एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। आज हम मोशन टॉपिक पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने बायोलॉजी के प्लांट ग्रोथ हार्मोन वाला जो सेशन है नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि बर्ग 2 की हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और उस पर सेशन अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और वीक में आपको 3 वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या होती है कि जितनी दूरी है, जितने टाइम में वो दूरी तय की गई हो, वो उसकी औसतन चाल कहलाती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 14 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड. What's the average speed of an object? So first of all we have to find what's the total distance, then total time, so that we may find average speed. Okay, so total distance is equal to, जो भी आपकी डिस्टेंस होगी आप उसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जैसे 16 और 14 दी है, टोटल टाइम 4 और 2 दिया है। तो एवरेज स्पीड, द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। हम वैल्यू पुट कर देंगे, सो वी गेट 5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड. व्हाट्स द एवरेज स्पीड? तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग एक बार जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को फटाक से करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम निकाल लेंगे, एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में रख देंगे, सो वी दैट दिस वन। नेक्स्ट, आई होप आप लोगों से बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है कि जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, ठीक, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर होता है। अब हमें इसकी स्पीड निकालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस ट्रेवल, भाई कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसने? 3 किलोमीटर, और हम इसको कैसे निकाल लेंगे? मीटर में, क्योंकि हमको निकालना है अभी सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले हम मीटर में और फिर हम सेंटीमीटर में निकाल लेंगे। आई होप यहां तक तो आपको आता होगा कि किलोमीटर से मीटर कैसे, इंटू 1000, और फिर सेंटीमीटर तो इंटू 100। टाइम निकालना है तो 5 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में 300 सेकंड हो जाएंगे। स्पीड निकालनी थी हमको सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया, सो वी गेट 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर इसी क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में निकालनी थी, तो डिस्टेंस ट्रेवल 3 किलोमीटर और 3000 मीटर, टाइम टेकन सेकंड में, क्योंकि मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस रख देंगे, टाइम रख देंगे, सो वी गेट 10 मीटर पर सेकंड। अब हम किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे, तो 3 किलोमीटर चूंकि दिया है और 5 मिनट को अब हम आवर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, मिनट को जब हम सेकंड में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट को जब हम आवर में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे, फिर हम वैल्यू रख देंगे, सो वी गेट दिस वन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है, छोटी छोटी सी गलतियां अगर हो जाती हैं तो वो चूंकि ऑप्शंस दिए रहते हैं तो बहुत ज्यादा नियर बाय आपको आंसर दिए रहते हैं ऑप्शंस, तो कभी ना कभी गलती हो जाती है, इसलिए न्यूमेरिकल्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है फिजिक्स में। The train A traveled a distance of 120 km in 3 hours, whereas another train B traveled a distance of 180 km in 4 hours. Which train traveled faster? यहाँ पर देखो सारी वैल्यूज एक में दिए, किलोमीटर पर आवर मतलब किलोमीटर और आवर में दिए ना, तो अब हमें किसी को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ट्रेन ए की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 120 किलोमीटर है, किलोमीटर और आवर में एक साथ होता है, तो यहाँ पर हम किसी को चेंज नहीं करेंगे, तो स्पीड हमारी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। फिर हमने ट्रेन बी के लिए सेम प्रोसेस दोहराई तो 45 आ गया। अब कौन सी ट्रेन फास्ट स्पीड से? भाई 45 किलोमीटर
1 घंटे में, पर आवर मतलब 1 घंटे में 45 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। ट्रेन ए जो है वो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 40 किलोमीटर। तो कौन सी की स्पीड ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है ट्रेन बी की। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम 5 न्यूमेरिकल ही करेंगे एक सेशन में। अगर आप चाहते हैं कि उससे ज्यादा करें तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो मीटर किलोमीटर में होती है और स्पीड किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड में होती है। एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। देखो अब यहाँ पर 2 केस दिए हुए हैं ना, तो हमें बारी बारी से केस निकालना है। फर्स्ट केस में क्या है, डिस्टेंस कितनी है भाई 30 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर है, टाइम हमको निकालना है। क्यों, क्योंकि हमको एवरेज स्पीड निकालनी है। एंड वी नो दैट द एवरेज स्पीड, भाई फॉर्मूला में एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन आता है। अब टाइम दिया ही नहीं है तो टाइम हमको निकालना पड़ेगा नॉर्मल स्पीड वाले से। तो नॉर्मल स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर ये स्पीड और डिस्टेंस दी थी तो हमको टाइम निकल गया। ये फर्स्ट केस की बात हो गई। सेकेंड केस में डिस्टेंस 30 किलोमीटर थी, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, टाइम निकालना था तो हमने ये टाइम निकाल लिया। अब हम टोटल टाइम को प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस 30 और 30 और टोटल टाइम भी हमको हम लोगों ने पहले यहाँ पर एड ऑन कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे तो एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगी। तो गाइज यहाँ पर हमने अपने 5 न्यूमेरिकल को सॉल्व करा। आई होप ये छोटा सा सेशन था, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन आप जब इसको करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। जैसे अब यहाँ पर एवरेज स्पीड है तो आपको ये पता पड़ना चाहिए कि भाई यहाँ पे टाइम नहीं दिया है तो सबसे पहले टाइम निकालो, फिर जाके एवरेज स्पीड निकलेगी। तो ये छोटे छोटे सी चीजें होती हैं जो कि बहुत माइनर है, लेकिन सॉल्व करते टाइम हमें ये आना चाहिए और प्रैक्टिस से ही ये सब चीजें आएंगी। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं सेशन पर, 3 सेशंस पहले से अपलोडेड है, उनको भी देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी पर मैंने क्वेश्चंस कराए थे और बायोलॉजी का भी सेशन अपलोडेड है, वो भी देख लीजिएगा। हम फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और मोशन पर ही हम और न्यूमेरिकल करेंगे। प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, कम से कम हर एक टॉपिक से हम 15-20 न्यूमेरिकल करें, सो दैट कि हमारी एक थोड़ी सी रनिंग में आ जाए, प्रैक्टिस हो जाए। फिर जिस भी बुक से आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, या अलग अलग स्टेट के जो क्वेश्चंस से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा रहेगी। फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।